यहूदी और मोदी की यारी किसी सूरत में नहीं चलेगी। अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोकेंगे और फिर यहाँ खून बहेगा। इंडिया को ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम दोबारा भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर उसने कोई इस तरह की जारहियत की, इस तरह कोई सोचा, तो ये पाकिस्तान की जो 8 लाख फौज है सिर्फ ये नहीं लड़ेगी, बल्कि 25 करोड़ जो पाकिस्तान के वहाँ है वो भी इंशाल्लाह उनके साथ लड़ेगी। जब यहूदी ने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं, तो ये उसने साजिश रचाई है यहूदी ने और मोदी ने मिल के। सिंध ताश मुआहदा बिल्कुल मुअत्तल नहीं हो सकता। 6 दरिया हैं, 3 दरिया इंडिया के पास हैं, 3 दरिया पाकिस्तान के पास हैं, और ये आलमी अदालत का फैसला है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान ने, भारत ने जो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और पानी रोका है, इसके खिलाफ एहतजाज जारी है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल किया है, ये जुल्म किया है। इस जुल्म के खिलाफ हम निकले हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं और इंडिया को ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और इंडिया की ये बदमाशी नहीं करने देंगे। मोदी जुल्म कर रहा है, मोदी हिंदू अपनी दहशतगर्दी ये फैलाना चाहता है और इसके खात्मे के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा देंगे और पाकिस्तान की बका और सलामती की ये जंग लड़ेंगे। यहूदी और मोदी की यारी किसी सूरत में नहीं चलेगी। जब यहूदी ने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं, तो ये उसने साजिश रचाई है यहूदी ने और मोदी ने मिल के। जो भी हुआ है पुलवामा में, उसमें तलगा उस कोई भी कश्मीर में मामला होता है ये खुद करते हैं, और ये जो उसने धमकी लगाई है वो यकतरफा तौर पे इसको ख़त्म नहीं कर सकता। सिंध ताश मुआहदे को कायदे आज़म ने फरमाया था कश्मीर हमारी शाहराग है, और ये वहाँ से आने वाला पानी भी हमारी शाहराग है। ना इंशाल्लाह कश्मीर छोड़ेंगे ना पानी छोड़ेंगे। ये उसको गलत फहमी है और उसको वो अच्छी तरह जानता है कि जब भी इस कौम को किसी ने ललकारा है तो वह कुर्बानी देने से बाज नहीं आते। ये उसकी गलत फहमी है, ये उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है पाक भारत में, तो क्या करेंगे आप? पाकिस्तानी शहरी क्या करेंगे? पाकिस्तानी शहरी अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना मिल के लड़ेंगे इंशाअल्लाह इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और ये मुल्क हमने लिया ही इसलिए था कि हमने इसकी हिफाजत करनी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे यहूदी हो, कोई भी हो। जो भी इस मुल्क को बुरी नज़र से देखेगा इंशाअल्लाह उसकी हर आंख फोड़ दी जाएगी, और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं हम इंशाअल्लाह उनकी हर हवाले से सपोर्ट करेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस एहतजाज के हवाले से? आज ये जो एहतजाजी मुजाहरा है ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, मुल्तान के अलावा तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरों में है, और हम कंडेम करते हैं मोदी सरकार को कि बग़ैर सोचे समझे इतना बड़ा इवेंट हुआ कि मासूम लोग अपनी जानों से गए और उन्होंने पाकिस्तान पर उसे पूरा एक तरह से थोप दिया, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी रिपोर्ट के, बग़ैर किसी डेटा के उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में नाम ले दिया। और फर्दर एडिशन है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब, फर्दर एडिशन ये की कि उनको इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड करार दे दिया। आपको पता है कि प्रोफेसर साहब की पूरी हिस्ट्री हम सबके सामने है। वो हमारे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज उस्ताद पढ़ाते रहे सारी ज़िंदगी। 14 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, कुरान पाक की तफासीर लिखी हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने वेलफेयर के लिए, लोगों की तालीम और तरबियत के लिए काम किए हैं। तो हम इंतहाई भरपूर मज़म्मत करते हैं मोदी सरकार की और वो तमाम नेगेटिव क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान का अमन अमान जिन्हें रास नहीं आ रहा। तो हम सब लोग पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे और तमाम डिफेंस के इदारों के साथ हैं। और आज का एहतजाजी मुजाहरा इसीलिए है जो आप समझें कि इंडिया ने पहला अनाउंस किया कि वो आपका पानी रोक लेगा। इसका मतलब है कि वो यूएनओ को नहीं मानते, इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, जो माहिदे हैं उनको नहीं मानते। तो हर जगह उनका ये एटीट्यूड नज़र आता है कि वो समझते हैं कि शायद वो एक बदमस्त हाथी है, जैसे चाहे करता रहे। तो पाकिस्तानी अवाम जो है उन्हें ये एहतजाज करने का मकसद ये है कि उन्हें ये एहसास हो कि हर वाक़े से वेल अवेयर है इंशाल्लाह, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी कौम के शाना बशाना होंगे। जी सर, आज के एहतजाज के बारे में बताएं कि सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंध ताश मुआहदा बिल्कुल मुअत्तल नहीं हो सकता। 6 दरिया हैं, 3 दरिया इंडिया के पास हैं, 3 दरिया पाकिस्तान के पास हैं, और ये आलमी अदालत का फैसला है। और किसी ने सही कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोकेंगे और फिर यहाँ खून बहेगा। जो इस पोजीशन में ना है पाकिस्तान, इंडिया, और अपने मीडिया को भी वो कंट्रोल करे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये ओछी हथकटियाँ और प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब पर इल्ज़ाम लगाना, जो कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और वो तो खिदमत का और दावत का काम करने वाले लोग हैं। आज भी उनका अपने इलाके के अंदर जुमा था। तो ये दहशतगर्दियाँ वो अपने पास रखें, उनके दहशतगर्द यहाँ पकड़े जाते हैं। और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया को कि हम दोनों
वो एटमी ताकतें हैं। ये ना हो कि पाकिस्तान और इंडिया वो आलमी जंग की तरफ चला जाए। तो बड़ी पॉपुलेशन उनकी तरह उनको चाहिए कि वो एटिकेट्स में रहें और अदब में रहें। देखें, भारत पहले भी इस तरह के मसले करता रहा है। पहले उसने पुलवामा का मसला खड़ा किया, फिर उसने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने उसको सबक सिखाया। अभी फिर उसने पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। हम दोबारा भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर उसने कोई इस तरह की जारहियत की, इस तरह कोई सोचा, तो ये पाकिस्तान की जो 8 लाख फौज है सिर्फ ये नहीं लड़ेगी, बल्कि 25 करोड़ जो पाकिस्तान के वहाँ है वो भी इंशाल्लाह उनके साथ लड़ेगी। और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। कोई भी उसने इस तरह की जारहियत करने की कोशिश की। और एक मर्द मुजाहिद ने कहा था कि जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत को हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो इंशाल्लाह इंडिया ने कोई भी इस तरह की हरकत की तो हम इंशाल्लाह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये इंडिया ने जो गुंडागर्दी की है, सेंतास मामला मनसूख किया है, उन्हें नहीं पता कि ये पाकिस्तान की फ़ौज नहीं लड़ेगी। इस दफ़ा अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी और पाकिस्तान की अवाम ईंट से ईंट बजा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया को बताएंगे कि अकेला कश्मीर का पानी ही नहीं, कश्मीर भी साथ हम वापस लेंगे और अपना पानी भी लेंगे और अपना हक भी लेंगे इंशाअल्लाह।